बस ई सोच न बदलनो है आपने, ई सोच न बदलनो है कि प्रतिनिधि जो करवाऊंगा वही होगा, ये सोच बदल दो। ऐसे नहीं क्या आएंगे तभी देंगे ना, हमको तो ऑर्डर होगा तभी। आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी वाला गांव है, आर्मी में और अपने टीचर पीटी पटवारी सबसे ज़्यादा अफर्ड होती है। उन्होंने जैसे क्या रोड तो दे दी, लेकिन ये नाले का जो सिस्टम है ना वो SHI को नहीं दिया है सर, तो वो नहीं करवा सकते इसको। जब तक उनको परमिशन मिलेगी तभी हो पाएगा इसका काम। बालिका स्कूल के बड़ा गांव है, बालिका स्कूल नहीं है गांव में। अगर बालिका स्कूल बन जाए ना, फिर शिक्षा के लिए लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े, दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े, ये है। नाड़ोज दुखी कर दियो। हाँ, और ज़्यादा दुखी कर दी। मैं फ़िलहाल मैं नागौर का फरडोद में मौजूद हूँ और फ़िलहाल जो यो गांव है वो गांव एक मेन रोड से गुजरा है, लेकिन भी मेन रोड का अलावा जो लोगों की ज़िंदगी है बा कितनी महत्वपूर्णता में गुजर रही है, विकास कौन सा चरम पे है, साथ ही साथ जो अड़ी की जनता है बा कौन सी चीज़ की सबसे अत्यधिक मांग करा है और विकास कार्य कितना हो रहा है बीको भी चर्चा करांगा, क्योंकि झलकों को काम है गांव ढाणी हर एक शहर तक पहुँच रखा नहीं, हर एक जन की आवाज़ ने उठावा खुद की भाषा में परोसा है। अभी हाल फिलहाल में थे कैमरान घुमार के ने एक बार दिखाओ कि मेरा आसपास में एक या चौपाल लागेड़ी है और सारी लगभग देसी चौपाल है और गांव का हक में बोल वाली चौपाल है, और यह बहुत खूबसूरती है अपना देश के अंदर कि गांव ढाणिया के अंदर जाओ तो खुद का हक की बात बोल बासु बिल्कुल भी लोग कुन कतराऊँ। तो यह एक सुंदरता है लोकतांत्रिक देश की, संवैधानिक देश की। सबसे पहले तारा शुरुआत करा, क्या नाम है? नाम बुराराम। अच्छा, फरडोद में सबसे मूलभूत सुविधाएं जो कम हों या फिर क्या पता हो चुकी हैं, बाकी बार हम बताओ। सुविधा तो वैसे बड़ौद में मेन हाईवे गांव में सारी सुविधा है, लाइट पानी वो भी तो है ही है। NH पे गांव है तो सुविधा लगभग हो ही रही है, विकास भी हो रहा है। और सुविधा नहीं होने वाला काम है ऐसा तो बड़ा काम है, जैसे एक तो ये हाईवे के पास जो अपने नाले वाले बने NH के, इनका काम नहीं हुआ है, ये गाँव की परेशानी का काम है। और एक दो अभी जो गांव से जुड़ने वाले हाईवे है ना, उनका काम, रोड गांव को गांव से जोड़ने वाले लिंक रोड है अभी बनना बाकी है। बाकी लगभग अपने यहाँ पानी का पंप हाउस यहीं है गांव में, शिक्षा के लिए स्कूल सीनियर तक है, चिकित्सा बाकी सुविधा तो लगभग यहाँ है। मतलब गांव में मूलभूत सुविधाएं कंप्लीट। हाँ, विधायक कौन लगी है थारे? विधायक डॉक्टर मंजू बागमार, राज्य मंत्री हमारे यहाँ के मंजू बागमार। हाँ। मंजू जी बागमार है, वो हो रहे हैं, उनके राज्य में काम हो रहे हैं, अभी सड़कों का काम भी चल रहा है। वो थाने ठीक लग रहे हो विकास? हाँ, विकास ठीक है, चल रहा है, मतलब विकास प्रगति पर है। सरकार अपनी तरफ पूरा को नहीं हो लेकिन लगभग चल रहा है, प्रयास हो रहा है, चल रहा है प्रगति पूरा। तो जैसे मतलब अभी क्या 2.5 साल की सरकार है ना, तो 2.5 साल में तो जितना हो रहा है। अभी जैसे कुचेरा के लिए सड़क बनी है, अभी इसी कार्यकाल में बनी है। अभी फरडोद से डेयरी बन रही है, फरडोद से मेरवास बन रही है। 2-3 गाँव से हम प्रयास करेंगे मैडम बोल के भी, अभी जो गाँव नहीं जुड़े हैं वो जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा, तारो के नाम भाई साहब? महेंद्र। अच्छा, फरडोद में थाने के लागे है, कितना कुछ विकास हुआ है? विकास तो काफ़ी हुआ है और आगे भी होगा। आगे भी होगा? क्या सपना देख रखे हो आगे का? अब सपना तो हमारे देखने से क्या होगा, वो तो जो प्रतिनिधि करवाएंगे उसका उन पे ऊपर डिपेंड करेगा। बस ई सोच न बदलनो है आपने, ई सोच न बदलनो है कि प्रतिनिधि जो करवाऊंगा वही होगा, ये सोच बदल दो। वे अपना सेवक है, ठीक है? सेवक तो है, आगे तो काम वही लेके जाएगा ना तो बने हक सु बोलो। हाँ, नहीं वो तो बोल रहे हैं। अपनी सेवा करवा के लिए बनाए वे लोकतांत्रिक देश का मायना है। ये जो नेता हो बकरी है ना, ये राजा को ना, ये अपने लिए सेवा करवा खातर बनाया जाए, वो तो सही है ना? तो ये चीज़ न छोड़ दो दिमाग से कि भाई वे करेंगे जो तुमको हापा जो करवा वो चाहो ना वो होगा अपनी सुविधा के लिए। तो सही है, वो तो सही है। गलत थोड़ी बोल रहे हो? नहीं गलत नहीं बोल रहे। हाँ जी साहब, थाने के लाग रहे है? हाँ ठीक है साहब, हैं? बहुत तकड़ो लाग रहे हो, काम तकड़ो हो रहे है, लेकिन थोड़ा रोड ऊंचा है और नाले से परेशान है। रोड ऊंचा होना चाहे, नाला से परेशान। गांव नीचा रह गया और रोड ऊंचा बना, मकान बढ़ गए नीचे, अब पानी से परेशानी है। बरसात आती है तो पूरा पानी अंदर रहता है गांव में, इससे परेशान है। और सब काम अच्छा हुआ है, पंचायत में काम तगड़ा चल रहा है, ये थोड़ी परेशानी है। अच्छा, पंचायत के अंदर जो लगभग आप बात करा तो स्कूलों में दिक्कत आवे हैं, चिकित्सा में दिक्कत आवे है, अरे हॉस्पिटल की किसी की व्यवस्था है? नहीं ठीक है, हॉस्पिटल की भी, हॉस्पिटल तो बाहर है और अंदर ही स्कूल है, वो भी थोड़ा नीचा है, रोड ऊपर है, इसलिए परेशान है। तो नीचा है तो पानी भरता होगा बरसात में भरीता है ना पानी, ये तो समस्या है। समस्या है। तो पंचायती के लिए कुछ कौन कर रही है?
पंचायत क्या करे, अब सरकार रोड तो बना दिया, ना सरकार के पंचायत को काम है स्कूल आने आसपास के क्षेत्र। पंचायत क्या क्या करता है बोलो, ये सरकार के थ्रू है। तो सरकार पंचायत ने पैसों को दे रही है। अब वो क्या नहीं दे रही है तभी हो रहा है ना ये, तो ये बात थारी मंत्री जी ने बोलो ये बात, बोलते ही है, मेरी बात सुन रही कौन है कि तो रे वो बोलते सुन रहे तो पैसे क्यों नहीं आ रहे। ऐसे नहीं, क्या आएंगे तभी देंगे ना, हमको तो ऑर्डर होगा तभी। तो मंत्री रे भी कोई ऑर्डर हो आगज कौन देगो, तो मंत्री से ऑर्डर तो होना ही चाहिए ना, ऐसे मंत्री क्या है। तो मतलब तारी मैडम तारी मंत्री जी पैसों कौन दे रही। हाँ, इसके ऊपर और है, नेता तो हो गए ना सब, कोई बीजेपी बोल रहे, कोई कांग्रेस बोल रहे, अब हम मर रहे हैं उसको क्या बिगड़े। अभी फिलहाल में थारे गांव में सबसे ज्यादा पानी भरपाई की समस्या है ना लगभग। हाँ लगभग पानी की ज़्यादा है। आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी वाला गांव है, आर्मी में और अपने टीचर पीटी पटवारी सबसे ज़्यादा फलौद है। और फुटबॉल में भी है, अपना नाम है गांव का। और रोड वाला ऐसा है सर, ये रोड बनाई बीआरओ ने, तो बीआरओ ने क्या है नाले बनाए थे लेकिन उन्होंने हैंड ओवर नहीं करे। हैंड ओवर कौन करे, हैंड ओवर नहीं करा उन्होंने एसएचआई को, तो फिर क्या है नहीं तो काम बीआरओ करवा पा रहा है इस नाले का, ना एसएचआई करवा रही है, क्योंकि उन्होंने वो दिया नहीं है इनको। तो शिकायत भी करी हुई है, नालों की समस्या है, पानी निकल नहीं रहा है गांव का, लेकिन उसके लिए भी बोला हुआ है, मंत्री जी को भी बोला हुआ है। और पंचायत भी सफाई करवाती है समय समय पर, लेकिन बजट आएगा तो हो पाएगा नाले का काम। तो तो बजट दे बड़ा कौन है सर, बजट तो सर मंत्री जी देंगे, लेकिन ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका बना हुआ रोड है, ये आर्मी के लिए बना हुआ है। तो उन्होंने जैसे क्या रोड तो दे दी, लेकिन ये नाले का जो सिस्टम है ना वो एसएचआई को नहीं दिया है सर, तो वो नहीं करवा सकते इसको, जब तक उनको वो परमिशन मिलेगी तभी हो पाएगा इसका काम। और कितना टाइम से अटके हुए काम। ये कम से कम सर 5 साल हो गए, लेकिन उनके पेपर वेपर वो तो इनको ही करना पड़ेगा सर, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, इसी वजह से अटका हुआ है काम। पंचायत ने सफाई कराई थी इसका, लेकिन बना नहीं। बजट भी काफ़ी चाहिए ना बनने के लिए सर, इतने थोड़े पैसों में तो होगा नहीं। पूरा 2 किलोमीटर का नाला है सर, बड़ा नाला है, और एक ही वो है जहाँ जाता है पानी, सारा वहीं आता है। नहीं मंत्री समझदार लाग रहे हो। एक चीज बताओ मैंने, गांव के अंदर एक अलावा और एक अंदरूनी समस्या जो थाने खुद ने फेस करनी बालिका स्कूल की है सर, बालिका स्कूल की, बड़ा गांव है, बालिका स्कूल नहीं है गांव में, सबसे बड़ी है। बड़ी है, मतलब लड़कों के लिए तो है, लेकिन एक अलग से बालिका स्कूल भी हो सकती थी। लगभग कितनी आबादी है फरडोद में। है 10,000 की। 10,000 की आबादी है। हाँ तो अकेला पंचायत है सर, 5400 वोट है। तो भी के अंदर एक बालिका स्कूल की डिमांड है थारी। बालिका स्कूल तो जब थे मंत्री जी ने अवगत कराया कि ये समस्या ले दे रखी है सर, शायद हो सकता है उनके ये सरपंच साहब वगैरह ने दी होगी उनको लिख के, लेकिन अभी आई नहीं है। मतलब अंग्रेजी मीडियम का स्कूल तो आ गया है हमारे गांव में, बालिका स्कूल नहीं आई अभी। अच्छा 2.5-3 साल के अंदर एक कोई विकास कार्य बता सको मैंने कि जो गांव के अंदर नयो नयो हो ताजा। वह रोड को पीएचसी बनी नहीं हो, नहीं हॉस्पिटल हॉस्पिटल बने हुए, डॉक्टर आवा बड़े। हाँ वो डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है। क्या कह रहे हो। हॉस्पिटल बन गए नया बना, अभी 4-5 साल कार्यक्रम बने। पानी की टंकी है ना, ये बन गए, काम चल रहा है अभी उसका। और अभी जीएसएस की स्वीकृति हुई है 1-1.5 महीना पहले, 15-20 दिन पहले हुई अभी वो जीएसएस बनने का। तो बड़े काम तो ये हो गए। अभी जिस काम की जरूरत है ना, बड़े काम के, तो छोटे काम होते रहे। अगर बालिका स्कूल बन जाए ना, फिर शिक्षा के लिए लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े, दूसरे गाँव में नहीं जाना पड़े, ये है। सबसे खूबसूरत बात बताओ कि थारे लिए थाराड़ी की जो विधायक है वे एक तो मंत्री है, नहीं दूसरी वे खुद महिला है। हाँ मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मंत्री जी का प्रयास है। हमारे पिछले जो कार्यकाल था ना कांग्रेस का, उसमें भी अच्छा काम किया विधायक जी ने। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना प्रयास किया। फरडोद गांव पे कांग्रेस वाले विधायक जी का भी हाथ था, उन्होंने पे काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने उससे भी ज़्यादा काम करने का प्रयास। 2-3 सड़कें बनवा दी, टंकी का काम चल रहा है, जीएसएस काम हो रहा है, तो ये काम तो करवा ही रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़ा काम है वो बालिका स्कूल का गाँव में एक बालिका स्कूल हो ना सीनियर तक, तो लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े, मतलब ये सुविधा होनी चाहिए। मंजू जी है, मंजू जी आवे हैं कि पूछे हैं कि थाने हाँ आवे आवे पूछे समस्या पूछे हैं कि हाँ काम हो रहे हैं कि गाँव में काम में हो रहा है पक्की बात है। बाकी ये क्या नाला की समस्या है मांगे तो मोटी तो और नाड़ो दुखी कर दियो। हाँ और ज्यादा दुखी कर दिया वो रोड के कारण वहाँ ऊंची होगी रोड के कारण नाले हुआ समस्या है। कागजाम काम हो। खैर जैल विधानसभा के अंदर मैं मौजूद हूँ और फरडोद गांव है, अड़े का लोग, अड़े का गाँव वाला चाय पीता पीता शाम के लगभग शाम को सो समय हो आयो। और तो देख रहे होगे एक पेड़ की छाँव के नीचे में सब बैठे हैं
और एक खाट डल रही है और बैठवा की व्यवस्था ठीक ठाक है। चाय के साथ में कुछ चर्चा कर लिया गाँव का लोग सुबह। और क्या कह रहे हो? यहाँ है ना माता सुबह कोयला माइंस है लिग्नाइट, तो ये कोयले की लोडिंग वोडिंग ट्रांसपोर्ट सारे यहाँ, इसलिए ये चौराया है अपना फरडोद का, जहाँ ये रोजगार भी चल रहा है, ऑफिस लगे हुए हैं ट्रांसपोर्ट के, या बैठक के रूप में एक जगह है, मतलब गाँव। आसपास में रोजगार भी है। हाँ अभी ये महेश बात चल रहा है अपने गाँव में रोजगार भी, अभी JSW कंपनी यहाँ पास में आ रही, तो रोजगार तो हो रहा है। बाकी गाँव में आपको बताया ना फरडोद में नौकरियाँ वाले लोग बहुत है, बिजनेसमैन भी है, वो तो इससे कोई कमी वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है अपने गाँव में। तो फरडोर की जो जनता है वह ये चाय की चौपाल समझ लेते। एक हमारा के कुछ बोली है, कितनी बात इस पर सहमत हो कमेंट बॉक्स में बता सको। बाकी थे मन सुन रहे हो जलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको